बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ फ़्लो चार्ट की मिसालों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो लेक्चर जो हैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ़्लो चार्ट बनाने के लिए जो मियारी अलामतें यूज़ की जाती हैं हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था। तो ये जो एरो का निशान है इसे फ़्लो लाइन पढ़ते हैं जो कि फ़्लो को ज़ाहिर करता है। इस तरह टर्मिनल है जो कि स्टार्ट और एंड को फ़्लो चार्ट के ज़ाहिर करता है। इस तरह ये जो रेक्टेंगल है ये प्रोसेस को ज़ाहिर करती है। डायमंड जो है जो डिसीजन के लिए यूज़ होता है शेप, और इसी तरह इनपुट और आउटपुट के लिए ये शेप जो है पैरेललोग्राम या मुतवाज़िल अज़ला इस्तेमाल होती है। इस तरह सर्कल जो है हम लोग कनेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों ने ये पिछले वाला वीडियो लेक्चर मुकम्मल तौर पर नहीं देखा, बेहतर यह है कि आप लोग एग्जाम्पल ऑफ फ़्लो चार्ट समझने से पहले इस पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल हल करने में परेशानी ना हो। आइए मैं आप लोगों को पहले एक सिंपल मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर आप लोग अगर इस मिसाल को समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए फिर ये जितने भी नीचे दिए गए हुए हैं इसके प्रैक्टिकल्स इस हवाले से फ़्लो चार्ट के हवाले से ये मुश्किल नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जी तो आइए चलते हैं इस प्रैक्टिकल को। क्या राइट आ प्रोग्राम, ठीक है। राइट आ प्रोग्राम किस लिए? ऐड टू नंबर्स। जब मैं कहूँगा राइट आ प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स, तब मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूँगा जो दो अदाद को जमा करेगा। जब मैंने बनाना होता है फ़्लो चार्ट तब मैं कहूँगा, जब मुझे कहा जाएगा ड्रा आ फ़्लो चार्ट, ड्रा आ फ़्लो चार्ट किस लिए? ऐड टू नंबर्स। जो ऊपर लिखा गया है राइट अ प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स, जब हम स्टेप्स की सूरत में लिखते हैं तब हम एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं। असल में जब हम उसी एल्गोरिदम को तस्वीरी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है फ़्लो चार्ट। आइए अब देखिए, इस प्रोग्राम को बनाने से पहले गौर से एक बार पढ़े। राइट अ प्रोग्राम मतलब हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है। किस लिए लिखना है? ऐड टू नंबर्स, जो कि दो नंबरों को ऐड करे। अब कंप्यूटर को हमने देना क्या है? हमने इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को दो नंबर देने हैं। कौन से नंबर? जिनको हम लोग ऐड करना चाहते हैं। हम लोग लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे? इनपुट ए और इनपुट बी। ये हमने दो नंबर दे दिए। ये कोई से भी नंबर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए और बी जो हैं ये वेरिएबल लिए हैं। इनके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाऊँगा जो भी मैं नंबर दूंगा। तो आगे क्या करना है जी? ये पहला मेरा प्रोग्राम का हिस्सा हल हो गया कि टू नंबर्स देने हैं, ठीक है जी। टू नंबर्स मैंने कंप्यूटर को दे दिया। अगला काम है प्रोसेसर का। प्रोसेसर क्या करेगा? इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा। लेकिन ऐड करने के लिए फार्मूला इसको मैंने ही देना है। क्या लिखूंगा मैं? सम इक्वल किसके? ए प्लस बी के। अच्छा, अब होगा क्या कि जमा हो जाएगा क्या? ए और बी दो नंबर जमा होने के बाद वो आकर स्टोर हो जाएंगे सम के अंदर, ठीक है जी। अब मैं प्रिंट करूंगा किसको? सम को। सम को प्रिंट क्यों करूंगा? क्योंकि जो मैंने एक नंबर एक दिया है, दूसरा नंबर मैंने बी दिया है,
जब इन दोनों को मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने इनको स्टोर कहाँ पे किया है, सम के अंदर। तो इसका मतलब ए और बी की जो दोनों वैल्यूज़ ऐड हुई हैं, दोनों कीमतें ऐड हुई हैं, ऐड होने के बाद इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, वो सम में। तो अगर मैं उनको देखना चाहता हूँ तो मैं सम को ही डिस्प्ले करूँगा ना। तो जहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा तो सम के अंदर जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, मुझे डिस्प्ले हो जाएंगी। अच्छा, अगर तो इसको यूँ स्टेप वाइज तहरीरी तौर पर लिख लिया जाए तो ये राइट अ प्रोग्राम कहलाता है और इसे हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। अगर इसी की हम लोग अब तस्वीर बना लेते हैं, ड्रा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए कुछ म्यारी अलामतें जो हैं हमें बताई गई हुई हैं कि हम लोग इन्हीं म्यारी अलामतों का ही इस्तेमाल करके फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया है, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो स्टार्ट के लिए जो मुझे कहा गया वो टर्मिनल की शेप है, तो मैं इस शेप को बनाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा स्टार्ट। उसके बाद प्रोग्राम अगर मैंने ऊपर से नीचे की तरफ चलाना है तो तीर मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगाऊंगा, अगर मैंने लेफ़्ट से राइट जाना है तो मैं लेफ़्ट से राइट लगाऊंगा, अगर मैंने राइट से लेफ़्ट जाना तो इस तरफ को बनाऊंगा। ठीक है जी, जैसा कि ये नीचे देखिएगा एक बार, ये जो एल्गोरिदम फ़्लो चार्ट बना हुआ है, जहाँ से ये इसी तरह प्रोग्राम हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। फ़्लो चार्ट स्टार्ट हो गया और किस तरफ को चल रहा है, या नीचे की तरफ, तो मैंने फ़्लो लाइन नीचे की तरफ बना दी। अब स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इनपुट के लिए कौन सी शेप है मेरे पास, ये वाली शेप, पैरेललोग्राम या मुतवाज़िल अज़ला। अब इस शेप के अंदर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, इनपुट ए और बी। तो इनपुट ए और बी जो है मैं इस शेप के अंदर इसी तरह लिख दूंगा जैसा कि नीचे ये इनपुट दी गई है, इनपुट नंबर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब चूँकि सम यहाँ पे प्रोसेस होगा ना, ये जमा जो है, जो कैलकुलेशन है हमारे प्रोसेसर ने कैलकुलेट करके इस सम के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, अब मैं प्रोसेस का जो अमल है किस शेप में यूज़ होगी ये प्रोसेस के लिए, ये नीचे दिखाई गई है। ठीक है जी, ये वाली शेप मुस्ततील, ये शेप प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगाया गया हुआ है जी, इसी तरह उसके बाद क्या है, डिस्प्ले करवाऊंगा मैं उस डाटे को जो सम के अंदर स्टोर है। अब डिस्प्ले करने के लिए मैं वही शेप दोबारा यूज़ करूंगा जो इनपुट के लिए है, क्योंकि इनपुट के लिए और डिस्प्ले के लिए यानी प्रिंट करवाने के लिए सेम शेप ही यूज़ करते हैं। जब मेरा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, मेरा फ़्लो चार्ट, मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है समझ आ गई है। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ कहीं से समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं असल टॉपिक की तरफ जो हमें किताब के ऊपर दिए गए हैं। फ़्लो चार्ट को मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमें एक फ़्लो चार्ट बनाने के लिए कहा गया है, क्या करना है कि हमने एक ऐसा फ़्लो चार्ट बनाना है किसी मसले को हल करने के लिए कि जो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील कर दे। अब सबसे पहले क्या किया गया है, इसका आगाज़ किया गया है स्टार्ट की वजह से, और इसके लिए ये जो शेप है स्टार्ट की यूज़ की गई है। इसके बाद फ़्लो लाइन जो कि इसके फ़्लो को ज़ाहिर करी है कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ इसको हल करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद इनपुट ली गई है, इनपुट नंबर जो सेल्सियस, क्योंकि हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू दी गई है जिसको हमने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे किसकी, सेंटीग्रेड की वैल्यू को, जितनी भी होगी। नीचे हमने फार्मूला लगा दिया है किसके अंदर, प्रोसेस शेप के अंदर। ठीक है जी, फार्मूला फ़ारेनहाइट का, ठीक है जी, ये लगा हुआ है। उसके बाद ये फार्मूला प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट है वहाँ यहाँ पर कहाँ पर आके जी फ़ारेनहाइट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग फ़ारेनहाइट को डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और हमें हमारा रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। इसी तरह ये बाकी शेप्स भी हैं, ये भी छोटे छोटे प्रोग्राम है, जैसे कि क्यूब का हज़म तलाश करना है। ये आप लोग इसको खुद से रीड करें, ये बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल की तरह सेम है। ठीक है, स्टार्ट है, इनपुट है,
प्रोसेस है, प्रिंट और एंड है। इसी तरह ये है स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रिंट और एंड। स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रिंट और एंड। ये किसी भी मजमून का ग्रेड मालूम करने के लिए बनाया गया है। ग्रेड मालूम करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमें मजमूई नंबर और हासिल करदा नंबर चाहिए, वो हमें दिए गए होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे टर्मिनल से, उसके बाद फ्लो लाइन का यूज़ करेंगे और इनपुट देंगे। इनपुट के तौर पर जो नंबर हमें मजमूई दिए गए हैं और हासिल करदा दिए गए हैं वो हम यहाँ पर इनपुट के तौर पर प्रोवाइड कर देंगे। इनपुट अब 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स। नीचे हम लोग परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे प्रोसेसिंग शेप के ऊपर या प्रोसेस शेप के अंदर, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला लग गया। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी वो आकर किसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, परसेंटेज के ऊपर। अब उसके बाद हमने यहाँ पर डिसीजन सैंपल का इस्तेमाल किया हुआ है। परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर तो ये शर्त दुरुस्त हो जाती है कि परसेंटेज जो है जो निकल के आती है वो 80 से बड़ी है, तो फिर जेस वाली कंडीशन चलेगी। जेस वाली कंडीशन में क्या होगा, हमें ग्रेड ए जो है A+ वो शो करवा दी जाएगा। अगर वो लेस है, ये कंडीशन दुरुस्त नहीं होती, तो फिर नो वाली कंडीशन चलेगी और नीचे परसेंटेज जो है वो कंपैरिजन होगी 70 के साथ, यानी परसेंटेज आप देखी जाएगी क्या बड़ी है 70 से। अगर ऐसा है तो फिर ग्रेड ए शो करवाया जाएगा। अगर फिर भी नो शो होता है तो वो परसेंटेज क्या चेक करेगी, नीचे आकर 60 को चेक करेगी। इसी तरह अगर नो वाली कंडीशन आती है तो फिर 50 को चेक किया जाएगा, 40 को चेक किया जाएगा। इसी तरह जहाँ पर ये कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी, जस आ जाएगी, वही वाला ग्रेड यहाँ पर उस मजमून के लिए शो करवा दिया जाएगा। यस होगा तो ये सीधा डायरेक्ट नीचे ये देखिएगा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आकर उसी ग्रेड को प्रिंट करवा रहा है और प्रोग्राम हमारा वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसके बाद जो शेप फ्लो चार्ट है वो भी सेम इसी तरह है। हफ्ते के दिनों का नंबर मालूम करने के लिए ना कि कौन सा दिन आएगा, उसके लिए उन्होंने नंबर दे दिए हुए हैं 1 से लेकर 7 तक। डे 1 अगर हम लोग लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे, ये बराबर होगा डे 1 के। डे 1 हम क्या शो करवा रहे हैं, मंडे। अगर वो बराबर नहीं होता, हम 1 नहीं लिखते 2 लिखते हैं, तो फिर वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा डे 2 के और यस होगा। यस होने के बाद प्रिंट करवा देगा हमें ट्यूसडे। अगर 2 नहीं लिखते तो वो नो वाली कंडीशन चलेगी और चेक करेगा अगली कंडीशन को, फिर अगली कंडीशन को, फिर अगली कंडीशन को। हमने जो सा नंबर इनपुट के तौर पर यहाँ पर दिया, इनपुट नंबर डे, तो जहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, अगर डे 5 हुआ, डे 6 हुआ, डे 4 हुआ, कुछ भी हुआ, तो जस होने पर वही दिन जो है हमें नीचे प्रिंट के तौर पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से टर्मिनेट प्रोग्राम हमारा यस वाली कंडीशन चलेगी और यहाँ पर प्रिंट होते ही साथ ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लिखना है, रीड करना है। अगर आप लोगों को समझ ना आए इसमें से किसी चीज़ की, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है ताकि उसका मुनासिब जवाब आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो अगले लेक्चर में हम लोग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे।